अस्सलामुअलैकुम। आज मैं दावत स्पेशल चिकन कोरमा की बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मेरे बच्चे की एकेडमी में दावत है, तो उसके लिए ये आज मैं बहुत ही स्पेशल कोरमा बना रही हूँ, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो आज मैं इस स्पेशल खुशबूदार चिकन कोरमा को बनाने में कौन से मसाले डालूंगी, कैसे जबरदस्त बनेगा और खुशबूदार बनेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका भी कोरमा इसी तरह अमेजिंग और खुशबूदार बने। रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस अमेजिंग और खुशबूदार कोरमे को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज मस्ट होती है वो होता है प्याज। सबसे पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे। इसके लिए ये हम तकरीबन 1 कप के करीब घी या ऑयल लेंगे। ये हमने 4 अदद प्याज लिए थे, जो हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिए हैं। अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे, बहुत ज्यादा भी जलाएंगे नहीं, बल्कि हम गोल्डन कलर आने तक ब्राउन कर लेंगे। कोरमे के लिए सबसे पहले तो प्याज ही फ्राई किए जाते हैं, जिसकी वजह से कोरमा जबरदस्त बनता है। तो आज मैं ये बहुत ही खुशबूदार चिकन कोरमा बना रही हूँ। तो इस रेसिपी में आपको बहुत ही अहम सीक्रेट शेयर करूंगी, क्योंकि बिगनर बच्चियां जो आजकल खाना बनाना सीख रही हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो आप वीडियो को ध्यान और तवज्जो से बनाएं ताकि आपका भी कोरमा इसी तरह अमेजिंग और खुशबूदार बने। अभी आप देख सकते हैं प्याज हमारे काफी हद तक ब्राउन हो चुके हैं। बराबर हमने मिक्स करके गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और प्याज को हम निकाल लेंगे। प्याज को हम स्ट्रेनर की मदद से निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो अच्छी तरीके से निकल जाए और प्याज हमारे क्रिस्पी से तैयार हो। आप इस तरीके से ऑयल को मुकम्मल निकाल लें। अगर फिर भी आपके प्याज में ऑयल है तो आप स्ट्रेनर में अच्छी तरीके से डालें और ऊपर से हल्का सा प्रेस करें ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम उसी ऑयल के अंदर कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा, 2 मोटी इलायची, जावित्री 2 से 3 स्टिक, 2 अदद बादियान की फूल, 3 से 4 लौंग, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, 2 से 3 तेजपात और साथ ही हम 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अब हम खड़े मसाले और लहसुन को हल्का सा रोस्ट करेंगे, जलाएंगे नहीं बल्कि हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आज का ये कोरमा बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी होने वाला है, तो आप रेसिपी को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये हमने 4 अदद टमाटर लिए, जो हमने स्लाइस में कट कर लिए हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लोग टमाटर कोरमे के अंदर नहीं डालते, लेकिन हम टमाटर इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग सी बने। और टमाटरों का छिलका हमने उतार लिया है ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने हल्का सा मसल लिया है। मिक्सी में डालकर हमने ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि हमें दानेदार सी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए हमने हाथों की मदद से प्याज को मसल लिया है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने प्याज शामिल किए हैं, बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। प्याज डालकर आप तकरीबन 3 से 4 मिनट लाजमी पकाइएगा, इससे हमारे प्याज अच्छी तरीके से गल जाएंगे। या आप देख सकते हैं प्याज हमारे काफी हद तक गल चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम चाय की 2 चम्मच ऐड करेंगे सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे और कलर देने के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच डाल देंगे और नमक हम हस्बे जायका ऐड करेंगे। हम चाय का 1 चम्मच डाल रहे हैं। और अब हम यहाँ कोरमा मसाला ऐड करेंगे, जो बासानी मार्केट से मिल जाता है। अगर आप यहाँ नहीं भी डालना चाहते मसाले को तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने 1 चम्मच डाल दिया है और साथ हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले की बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए। जितना हम अच्छी तरीके से मसाले की बुनाई करेंगे, इतना ही टेस्ट कोरमे का अच्छा आएगा। तो आप अच्छी तरीके से कोरमे की बुनाई कीजिएगा और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप 1 से 2 दफा पानी डालकर मसाले की बुनाई कर लें। जब भी आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाले की हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने मसाले की 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से बुनाई की है और साथ हमने 1 से 2 दफा पानी भी डाला है। अब आ जाती है बारी चिकन डालने की। चिकन हमने तकरीबन 1.5 kg लिया है, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम चिकन डालकर बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे।
लेग के ऊपर हमने कट लगा दिए हैं। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन हमने लेग के पीसेस हैं जो इनके ऊपर डीप कट लगा दिए हैं ताकि चिकन अंदर तक जूसी और गला हुआ बने। कौरमे की बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन ये स्पेशल एकेडमी के लिए कौरमा बन रहा है, तो आप इस स्पेशल कौरमे को देखिए और दावत के लिए और शादियों के लिए और घर में पार्टी वगैरह हो तो इस कौरमे को बनाकर देखिए। यकीन माने इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त आती है कि पूरे मोहल्ले पूरे घर में फैल जाएगी। ये देखिए जी, हमने चिकन को 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे और हरी मिर्चों का हमने थोड़ा सा कट लगा दिया है। आप ये लाजमी लगाइएगा। अब हम कौरमे को जबरदस्त अमेजिंग सा टेस्ट देने के लिए 250 ग्राम यानी 1 पाव दही शामिल कर देंगे। जिस बर्तन में हमने दही डाला था इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम मुकम्मल दही को निकाल लेंगे। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी और टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप दही शामिल करें किसी चीज के भी अंदर, कोई सालन हो या कोई भी मतलब कौरमा वगैरह हो, तो जब भी आप दही शामिल करें तो फ्लेम पहली बात है कि आप बंद कर दें, अगर नहीं तो आप बिल्कुल फ्लेम स्लो कर दें, इससे हमारा दही फटेगा नहीं। अब हम दही डालने के बाद 3 से 4 मिनट पका लेंगे और अब हम गोश्त को गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे। यहाँ हम तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाल रहे हैं और अब हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। दरमियान में अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए जी, कौरमा हमारा माशाल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुका है, पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। आप इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितनी जबरदस्त आई है। लास्ट में हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। कुछ लोग कौरमे के अंदर हरा धनिया वगैरह नहीं डालते, लेकिन हम इसमें सब चीजें डाल रहे हैं जिससे कौरमे की लुक बनेगी। अब हमने जो तेजपात डाले थे ये हम निकाल लेंगे क्योंकि तेजपात का असर मुकम्मल आ चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे बादाम। बादाम डालने से एक तो उसकी लुक आ जाएगी और दूसरा जो कमर्शियल लोग कौरमा बनाते हैं वो बादाम लाजमी डालते हैं। तो हमने तकरीबन 15 से 20 अदद बादाम लिए जो हमने छिलका उतार लिए है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अमेजिंग, कितना जबरदस्त और टेस्टी सा खुशबूदार सा ये कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ जीरा भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं और कुटा हुआ गरम मसाला डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना शानदार ग्रेवी से भरपूर मजेदार स्पेशल दावत के लिए कौरमा हमारा बहुत ही खुशबूदार तैयार हो चुका है। ये कौरमा बनाना बहुत ही आसान है। इस कौरमे में मैंने जो सीक्रेट एंड टिप्स बताए हैं वो आप फॉलो करें और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।